हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग एमएसटी सीईटी वेक्टर्स के जो क्वेश्चन हैं 2020 के अंदर पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ़ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। तो ये एक्सप्रेशन में देखो बेटा, ये आपका ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और न्यूमरेटर में बेटा ये थ्री वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो पहले न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। क्या दे रखा है, ए प्लस टू बी, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस टू बी, बी प्लस टू सी एंड सी प्लस टू ए। ओके, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं ए प्लस टू बी डॉट बी प्लस टू सी क्रॉस सी प्लस टू ए बोल सकते हैं बेटा। ओके, तो यहां से आपका बनेगा बेटा ए प्लस टू बी वेक्टर ए प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी डॉट, इसको मल्टीप्लाई कर लें बेटा तो ये बनेगा बी क्रॉस सी प्लस ट्वाइस बी क्रॉस ए प्लस ट्वाइस सी क्रॉस सी प्लस फोर सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। ओके, अगेन सी क्रॉस सी क्या होता है बेटा, ये जीरो बन जाएगा, तो ये टर्म्स आपका जीरो बन जाएगा। अगेन ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें बेटा तो ये बनेगा ए डॉट बी क्रॉस सी, अगेन प्लस ट्वाइस ए डॉट बी क्रॉस ए, ये जीरो बन गया बेटा, ये बन गया प्लस फोर इंटू ए डॉट सी क्रॉस ए। ओके, नेक्स्ट बनेगा बेटा बी से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ट्वाइस बी डॉट बी क्रॉस सी, ओके, प्लस फोर बी डॉट बी क्रॉस ए, ये जीरो ही हो गया बेटा। अगेन ये बन जाएगा प्लस एट बी डॉट सी क्रॉस ए। तो देखिए बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई भी दो वेक्टर सेम होते हैं बेटा तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा बेटा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये बन गया बेटा, देखो इसको कह सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है बेटा बी सी ए, तो इसको आप लिख सकते हैं एट ए बी सी। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं बेटा तो इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके चेंज नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा नाइन ए बी सी। अब देखो बेटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लिया तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, नाइन ए बी सी, ये तीनों वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट, और नीचे क्या दे रखा है बेटा, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट दिया है। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नाइन आ जाएगी। तो नाइन मीन्स बेटा देखोगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच लाइज इन जेड ओ एक्स प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद जेड एक्सिस आर। तो एक लाइन है बेटा वो एक्स जेड प्लेन में है बेटा, तो एक्स जेड प्लेन में है तो यहाँ पे आपको दे रखा है, हमें एक्स एक्सिस से एंगल नहीं पता बेटा, तो सपोज एक्स एक्सिस से एंगल हमने थीटा ले लिया बेटा, यहां से कह सकते हो लेट लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ बेटा अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बेटा, वाई एक्सिस के साथ देखो ये लाइन जो है बेटा एक्स जेड प्लेन में है तो वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा बेटा, विद वाई एक्सिस 90 डिग्री बनाएगा बेटा, एंड जेड एक्सिस के साथ दे रखा है तो जेड एक्सिस से सपोज गामा एंगल बना रहा है बेटा तो गामा एंगल की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। तो देयरफॉर यहां से कह सकते हो एक्स इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, सॉरी हमने अल्फा लिया बेटा एक्स एक्सिस के साथ तो एल की वैल्यू कॉस अल्फा हो जाएगी, एम की वैल्यू cos 90 हो जाएगी बेटा,
एंड एन की वैल्यू cos 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बेटा m की वैल्यू 0 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 हो जाएगा। अब देखो बेटा एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन है तो हमें पता है l² + m² + n² क्या होता है 1 होता है बेटा। तो यहाँ से कह सकते हो cos² अल्फा + 0 + √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 = 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह दोगे बेटा cos² अल्फा = बन जाएगा 1 - 3/4 दैट इज 1/4। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा ±1/2। तो ये L की वैल्यू हो गई बेटा। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे बेटा, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर ±1/√2 0 एंड √3/2। तो देखेंगे बेटा यहाँ से आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बेटा ए बी सी पॉइंट्स दे रखे हैं और ये वर्टाइसेस हैं बेटा ट्रायंगल ए बी सी के, देन इट्स इन सेंटर इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा सपोज ये ट्रायंगल्स हैं, ये वर्टाइसेस हैं ट्रायंगल ए बी सी के, तो इसका इन सेंटर का बेटा हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो इसका इन सेंटर जो होता है बेटा, इन सेंटर क्या होता है बेटा a इंटू ओ ए वैक्टर प्लस b इंटू ओ बी वैक्टर प्लस c इंटू ओ सी वैक्टर अपॉन a + b + c हो जाता है बेटा। ठीक है, तो यहां से देखोगे बेटा आपको हमें ए क्या है बेटा वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड होती है, बी क्या है बेटा वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड्स होती है, सी क्या होता है वर्टेक्स सी के अपोजिट। दैट मीन्स बेटा जो स्मॉल है ए है वो बी सी साइड के इक्वल हो जाएगा। तो बी सी साइड क्या होगा बेटा डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी तो क्या बन जाएगा बेटा 0 + 0 - 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 - 3 का स्क्वायर 0 हो जाएगा बेटा। तो ये दे देगा आपको 4। बी क्या होगा बेटा, तो बी आपका एक्चुअल में ए सी साइड हो जाएगा बेटा। तो ए सी साइड क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो देखेंगे बेटा एक तो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा बेटा, 4 - 4 का स्क्वायर डेट इज 0 हो जाएगा, और 0 - 3 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर देगा बेटा। तो ये क्या दे देगा 3। और सी साइड क्या होगा बेटा, सी एक्चुअल में देखोगे ये ए बी साइड के इक्वल हो जाएगा। तो ए बी साइड क्या होगा बेटा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये बनेगा बेटा 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। अब देखो बेटा ए पॉइंट दे रखा है तो आपको ओ ए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर पता है बेटा 4j कैप, बी पॉइंट दिया गया बेटा तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3k कैप हो जाएगा, और सी पॉइंट दिया गया बेटा तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 4j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो बेटा, तो क्या बनेगा ए स्मॉल ए 4 दिया गया है, ओ ए की वैल्यू 4j, ओके 4j कैप। स्मॉल बी की वैल्यू बेटा 3 दे रखा है और ओ बी दे रखा है 3k कैप। स्मॉल सी की वैल्यू बेटा स्मॉल सी की वैल्यू 5 दे रखा है और ओ सी वैक्टर दे रखा है 4j कैप प्लस 5 और 3k कैप प्लस 3k कैप, ओके अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कहेंगे बेटा तो ये बनेगा 4 + 3 + 5, ओके। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 16j कैप प्लस 9k कैप प्लस 20j कैप प्लस 15k कैप अपॉन ये बन जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे आपका बन जाएगा ये बन जाएगा बेटा आपका 20 + 16 36 j कैप प्लस ये बन जाएगा बेटा आपका 24 15 + 9 24 k कैप डिवाइडेड बाई 12। तो 12 से डिवाइड करते हैं बेटा तो ये बन जाएगा 3j कैप प्लस 2k कैप। तो इन सेंटर क्या बना बेटा देयरफॉर इन सेंटर हो जाएगा, देखो बेटा आई कोऑर्डिनेट आपको बना नहीं बेटा,
आई कोऑर्डिनेट आई कैप बना ही नहीं बेटा, ये जे कैप है, तो ये बनेगा 0 3 2। तो यहाँ से आप देखोगे 0 3 2, डैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, 0 3 2, 0 3 2, ए ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट बेटा आप फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, ठीक है, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा ए बी सी इक्वल टू 3, ये दे रखा है बेटा। ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है। आपको पूछा बेटा अ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड विद कोटर्मिनस एजेस 2a प्लस बी 2b प्लस सी 2c प्लस ए। तो यहां से देखेंगे बेटा, यहां से कह सकते हो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2b प्लस सी एंड 2c प्लस ए। इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं बेटा, 2a प्लस बी डॉट ये बनेगा बेटा 2b प्लस सी क्रॉस 2c प्लस ए। ओके, अब ये देखिए बेटा ये बन जाएगा 2a प्लस बी डॉट, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें बेटा, तो ये बनेगा 4b क्रॉस सी। ओके, 4b क्रॉस सी प्लस 2b क्रॉस ए प्लस 2c क्रॉस सी प्लस c क्रॉस ए। ओके, अब यहाँ पे बेटा मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल लूँ 2a के साथ, तो ये बन जाएगा आपका 8a डॉट b क्रॉस सी। ओके, इसके साथ निकालें बेटा तो ये बन जाएगा 4a डॉट b क्रॉस सी, b क्रॉस ए, b क्रॉस ए। अगेन बेटा इसके साथ ये c क्रॉस सी वैसे ही 0 हो गया बेटा, तो इसके साथ आप कहेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 2a डॉट c क्रॉस ए। अगेन b के साथ ले लें बेटा तो ये बन जाएगा 4b डॉट b क्रॉस सी। अगेन ये आ जाएगा बेटा b डॉट और ट्वाइस हो जाएगा बेटा, ट्वाइस b डॉट b क्रॉस ए, ये तो 0 हो गया बेटा, और ये बन जाएगा बेटा b डॉट c क्रॉस ए। तो देखिए बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई भी दो वेक्टर सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ये भी 0 हो जाएगा बेटा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये बनेगा बेटा a, इसको लिख सकते हैं बॉक्स ए बी सी, ये भी आपका देखो बेटा साइक्लिक ऑर्डर में है तो ये लिख सकते हैं ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा 9ABC। ओके, अब ए बी सी की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 3 दे रखी है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 9 इंटू 3 दैट इज 27 क्यूबिक यूनिट्स। ओके, तो देखेंगे आपका 27 दैट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा ओरिजिन इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल दिस हैविंग वर्टाइसेस ए बी सी दे रखे हैं, देन पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए बेटा। तो इस ट्राइंगल का बेटा मैं सेंट्रोइड निकालता हूं, तो सेंट्रोइड बेटा आपको दे रखा है 0 0 0 दे रखा है, और वैसे में वर्टाइसेस से सेंट्रोइड निकालें बेटा तो क्या बनेगा 2 प्लस क्यू माइनस 5/3, ये एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा बेटा। वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 2 प्लस क्यू माइनस 5/3। नेक्स्ट बनेगा बेटा p माइनस 2 प्लस 1/3 एंड माइनस 3 प्लस 5 प्लस r डिवाइडेड बाई 3, ये सेंट्रोइड हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट सेम होंगे बेटा, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, z कोऑर्डिनेट के। तो यहां से बनेगा बेटा q माइनस 3/3 इक्वल्स टू 0। ओके,
सेकंड बनेगा बेटा p माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0 एंड r प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से दिख रहा है बेटा q की वैल्यू 3 हो जाएगी, p की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा और r की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो p की वैल्यू बेटा आपकी क्या आएगी 1 आएगी, q की वैल्यू 3 आएगी, r की वैल्यू -2। तो देखेंगे p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 3, r की वैल्यू -2। ये देखें बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा ए बी सी आर नॉन निगेटिव डिस्टिंक्ट नंबर्स एंड 3 गिवन वेक्टर्स हैं बेटा, आर कोप्लेनर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो बेटा ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं बेटा, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, आई जे के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो क्या बनेगा बेटा ए सी 1 0 1, जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है बेटा, सी बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से कह सकते हो बेटा ए को हमने कॉमन लिया तो ये कैंसल 0 माइनस ए को कॉमन लिया बेटा तो ये कैंसल बी माइनस सी, और सी को हमने लिया बेटा तो ये कैंसल सी माइनस 0 शुड बी 0। तो यहां पे बनेगा बेटा -AC माइनस AB प्लस AC प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो -AC प्लस AC कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से क्या बना बेटा सी स्क्वायर इक्वल टू AB। तो ये क्या इंप्लाई करता है बेटा, डेट मीन्स C इज GM ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। तो C इज तो यहां से कह सकते हो बेटा ACB ये GP फॉर्म करेंगे बेटा, ये जिसका स्क्वायर होता है बेटा वो मिडिल में आता है, ACB आर इन GP। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर दे रखा है बेटा, आपको इस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा सी माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो सी माइनस ए वेक्टर सी माइनस ए कर दें बेटा, तो 4i माइनस आई 3i कैप माइनस जे कैप 2k माइनस 5k माइनस 3k कैप हो जाएगा बेटा। सी माइनस ए हो गया। अब यहां से फाइंड आउट करते हैं बेटा बी क्रॉस डी वेक्टर। तो बी क्रॉस डी वेक्टर को बेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट के हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो डिटर्मिनेंट के हेल्प से आप फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे ये बन जाएगा आई कैप जे कैप के कैप बी क्रॉस डी। तो बी के कोफिशिएंट है बेटा 2 0 3, जे टर्म है नहीं बेटा, और डी का कोफिशिएंट है बेटा 1 -1, के नहीं है बेटा तो वो 0 हो जाएगा इक्वल्स टू आई कैप को कॉमन लिया बेटा, ये कैंसिल 0 -3 तो +3 हो जाएगा बेटा, माइनस जे कैप लिया बेटा माइनस जे कैप तो ये कैंसिल 0 -3, और के कैप लेंगे बेटा तो देखेंगे ये कैंसिल -2 -0। तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ओके, ये आ गया बेटा। अब हमें क्या निकालना है बेटा, देयरफॉर c माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी। तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट्स निकालेंगे बेटा, तो ये क्या होता है आई का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा आई 9 हो जाएगा बेटा, जे -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा, -3 इंटू -2 +6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 9 6 -3 3 हो जाएगा, और 9 + 3 क्या होता है बेटा 12 आ जाएगा। तो 12 यानी कि बेटा देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जो पूछा गया उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए एंड ठीक है। यहां पे बेटा ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है और ये कोप्लेनर है बेटा। तो लैम्डा इज रूट ऑफ विच इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे बेटा, कोप्लेनर का कंडीशन को अप्लाई करके लैम्डा को फाइंड आउट करेंगे, और लैम्डा जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बेटा
उसी का रूट हो जाएगा। ओके, तो वो ए ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन, सी या डी हो सकता है। तो यहाँ पे कहेंगे बेटा सिंस, ये कह सकते हो सिंस ए बी सी आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है बेटा, तो इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है बेटा कि इनके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा बेटा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या देगा, 2 - 1 1 1 2 -3 3 लैम्डा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर ले बेटा, 2 को हमने लिया कॉमन, ये कैंसिल 10 + 3 लैम्डा, माइनस साइन के साथ -1 को लेंगे बेटा तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल 5 + 9, और जब 1 को लेंगे बेटा तो ये कैंसिल लैम्डा -6 = 0। तो ये बन गया बेटा आपका 6 लैम्डा + 14 + लैम्डा -6 = 0। तो यहां से आप देखोगे बेटा, यहां से आप कहेंगे 7 लैम्डा = ये बन जाएगा बेटा 7 लैम्डा = कुछ मिस हुआ क्या, और ये आ गया आपका 2 - 1 1 1 2 -3 3 लैम्डा 5, 2 को लिया बेटा तो ये कैंसिल 10 + 3 लैम्डा, ओ सॉरी 10 है बेटा, ये 10 को हमने मिस कर दिया। तो यहाँ से देखोगे ये आ जाएगा बेटा 20 प्लस, ओके, तो यहाँ से बेटा 7 लैम्डा बन जाएगा, और ये बन गया बेटा आपका 28, और 28 + 28 बनेगा बेटा, +28 = 0। देखो बेटा 14 - 6 8 हो जाएगा, और 8 + 20 28, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी बेटा -28/7, डेट इज -4। ओके, अब लैम्डा की वैल्यू -4 किस इक्वेशन का रूट है बेटा, तो जिसका भी रूट होगा बेटा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करें बेटा लैम्डा = -4, तो क्या बनेगा 16 - 12 = 6 दे रखा है बेटा, तो ये कितना देगा, ये आ जाएगा 4 = 6, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बेटा। बी ऑप्शन को देखें बेटा तो क्या बनेगा 16 - 8 = 4, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है बेटा। सी ऑप्शन को देखें बेटा तो 16 - 12 = 4, तो यस 4 = 4 आपको दे रहा है। तो लैम्डा इज अ रूट ऑफ थर्ड इक्वेशन, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन विद वर्टाइसेस ए बी सी एंड डी इज इक्वल टू। तो देखेंगे बेटा ये हमें टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, और इसके वर्टाइसेस दे रखे हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को निकाल लेते हैं बेटा, -i + 2j + 3k। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनेगा बेटा 3i - 2j + k। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा बेटा 2i + j + 3k, एंड डी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा बेटा -i - 2j + 4k। तो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक ही पॉइंट से जाने वाले 3 वेक्टर्स को निकालते हैं, कोटर्मिनस एजेस को निकालते हैं। तो हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे बेटा, ए बी वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, ए सी वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे बेटा, और ए डी वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, और इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 1/6 इसके वॉल्यूम को देता है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा बेटा, ओ बी - ओ ए, तो ओ बी - ओ ए, तो ये बनेगा 4i - 4j - 2k। ओके, ये होगा बेटा ओ सी - ओ ए, ओके, ओ सी - ओ ए। तो यहां से आप देखेंगे
ओ सी माइनस ओ ए, तो ये बन जाएगा बेटा 3i कैप माइनस जे कैप, इसमें से इसको प्लस 0k कैप बन जाएगा बेटा। तो ये सिंपली बनेगा 3j कैप और 3i कैप माइनस जे कैप। ए डी बनेगा बेटा ओ डी माइनस ओ ए, तो ओ डी माइनस ओ ए, इसको माइनस करेंगे बेटा ये 0 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे बेटा तो माइनस 4j कैप हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस k कैप हो जाएगा बेटा। ओके, अब यहां से कह सकते हैं बेटा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, ये होता है बेटा 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए सी एंड ए डी। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, इनके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू के इक्वल। तो ये बनेगा बेटा 4 - 2, ओके, अगेन 3 - 1 0, अगेन 0 - 4 1, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 1/6 को कॉमन रखते हैं, ये 4 को हम लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल, ये बनेगा -1 -0, माइनस साइन के साथ -4 को लेंगे तो +4 हो जाएगा, ये कैंसिल 3 - 0, और -2 को लेंगे बेटा तो ये कैंसिल -12, ओके, -0 हो जाएगा। तो 1/6 ऑफ बनेगा बेटा -4 + 12 + 24, तो 24 - 4 20 हो जाएगा, ये दे देगा बेटा 1/6 ऑफ 32, 2 से कैंसिल होता है, 2 3 या 6, 2 16, तो ये बनेगा बेटा 16/3 क्यूबिक यूनिट्स हो जाएगा बेटा। तो 16/3 क्यूबिक यूनिट्स मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, ए ऑप्शन देखेंगे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस हैज पोजीशन वेक्टर्स दिस वन। हमें बेटा एक ट्रायंगल के वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं बेटा, दैट मीन्स ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसमें हमें ओ ए की वैल्यू दे रखी है बेटा i + j + k कैप, ओ बी दे रखा है बेटा 5i कैप + 3j कैप - 3k कैप, एंड ओ सी दे रखा है बेटा 2i कैप + 5j कैप + 9k कैप। तो हमें क्या निकालना है बेटा, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका जो पेरीमीटर होगा बेटा क्या हो जाएगा, ये सभी साइड्स का सम होता है, ए बी + बी सी + सी ए। तो सभी साइड्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा और फिर उसका सम। तो यहाँ से बेटा हम निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर को, तो क्या आएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी वैक्टर क्या आएगा बेटा, देखो 5 - 1 हो जाएगा 4i कैप, 3 - 1 + 2j कैप -3 - 4k कैप, ओके। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा √, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बेटा, तो ये बनेगा 16 + 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा 4 + 16, तो ये बनेगा बेटा 32 + 4 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। यहाँ पे बी सी को फाइंड आउट करते हैं बेटा, क्या बनेगा बी सी, ये कह सकते हो ओ सी माइनस ओ बी बन जाएगा। तो ओ सी माइनस ओ बी, तो ये बन जाएगा बेटा -3i कैप + 2j कैप + 12k कैप हो जाएगा बेटा, ओके। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बेटा बी सी लेंथ, ये मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, बी सी वेक्टर का लेंथ, ये इसके साइड के लेंथ को देगा, तो क्या देगा बेटा, ये दे देगा बेटा आपका 9 + 4 + 144, 12 का स्क्वायर 144, तो ये दे देगा बेटा
ऐड कर लेते हैं, रूट ओवर 13 हो जाएगा बेटा, 144 प्लस 13 तो ये बन जाएगा बेटा 157 आ जाएगा बेटा। ओके, रूट ओवर 157 के टर्म में आंसर है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं बेटा। अब हम निकालते हैं बेटा सी ए वेक्टर, तो सी ए वेक्टर हो जाएगा बेटा ओ ए माइनस ओ सी, तो ये बन जाएगा बेटा ओ ए माइनस ओ सी। ठीक है, तो ओ ए माइनस ओ सी माइनस आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप माइनस 8k कैप। ओके, तो इसका अब इसका लेंथ निकाल लें बेटा, सी ए वेक्टर का सी ए लाइन का लेंथ निकाल लें, तो ये बनेगा 1 प्लस 16 प्लस 64, तो ये आ जाएगा बेटा आपका, देखेंगे 64 प्लस 65 कह दो, 65 प्लस 16 तो ये बन जाएगा बेटा 11 हो जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 आ जाएगा, तो पेरीमीटर क्या आएगा बेटा 6 प्लस रूट 157 प्लस 9, तो ये आ जाएगा बेटा 15 प्लस रूट 157। तो देखेंगे बेटा यहाँ से 15 प्लस रूट 157 डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, तो पेरीमीटर मीन्स बेटा तीनों साइड्स को फाइंड आउट कीजिए और फिर उसका लेंथ निकाल लीजिए। ओके, थैंक यू।